नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। ये आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज हम लोग फिर से डॉक्टर बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वितीय सोपान संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। संधि प्रकरण में हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। विसर्ग संधि में दोस्तों हम लोग आज जो है ये जो सूत्र है वो बाबूराम सक्सेना पे तो नहीं है, लेकिन हम सोच रहे थे कि इस सूत्र का उदाहरण कभी कभी पूछा ही जाता है तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वैसे बेसिक के आधार पर और बाबूराम सक्सेना के आधार पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग जो है अपने पाठ का अध्ययन करते हैं। इस पहले एक मोटिवेशन कोड है दोस्तों, तेरी किस्मत तेरी मेहनत से ही बन पाएगी, तेरी किस्मत तेरी मेहनत से ही बन पाएगी, तेरी सफलता तेरी पढ़ाई से ही जानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तेरी सफलता तेरी पढ़ाई से ही जानी जाएगी। मन लगा के पढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सबके सामने प्रदर्शित करने का एक जो है पढ़ाई ही तरीका है दोस्तों। अगर समाज में रहना है, अपने आप को एक उच्च स्थान पे प्रदर्शित करना है, दिखाना है, तो सरकारी नौकरी ज़रूरी है और इस नौकरी को पाने के लिए मेहनत करना, पढ़ाई करना अति आवश्यक है दोस्तों। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आज का पाठ हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सूत्र है वो बेसिक के आधार पर हमने लिया है। वैसे ये लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है, लेकिन डॉक्टर बाबूराम सक्सेना में नहीं दिया है। तो यह है विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेधे परम कार्यम क्या है दोस्तों? ये है तुल्य बल विरोधो परम। ये वृत्ति करता है किसकी? तुल्य बल विरोधो परम कार्यम। तुल्य बल विरोधो परम कार्यम की वृत्ति करता है। और सूत्र का प्रकार क्या है? तो सूत्र का प्रकार और उसकी क्या है परिभाषा सूत्र है। अगर ये पूछे कि विप्रतिषेधे परम कार्यम क्या है, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम परिभाषा सूत्र है। और यह किसकी वृत्ति करता है? तो तुल्य बल विरोधे परम कार्यम की वृत्ति करता है। अब इसके पद की परिचय, इसमें कितने पद हैं और कौन कौन से पद, विभक्ति क्या है, इन सब का बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो विप्रतिषेधे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, परम प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, कार्यम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसमें 3 पद हैं। कितने? 3 पद हैं दोस्तों। यहीं से देख लिए, विप्रतिषेधे परम कार्यम 3 पद हैं। तो विप्रतिषेधे परम और कार्यम ये 3 पद हैं। सूत्रार्थ क्या कहता है? सूत्र का अर्थ क्या कह रहा है? तो सूत्रार्थ कह रहा है कि जब बराबर की शक्ति वाले सूत्रों में परस्पर विरोध हो, तब अपेक्षाकृत बाद वाले सूत्रों के द्वारा होने वाले विधान ही करण योग्य होता है। कह रहा है कि जब बराबर सूत्रों के, यानी किसी 2 सूत्रों का परस्पर विरोध हो, तो बराबर सूत्रों के, बराबर शक्ति वाले सूत्रों का, ये बड़ा कह रहा है ना, बराबर शक्ति वाले सूत्रों का जब परस्पर में यानी आपस में जब विरोध हो, तो उसे क्या कहे कि अपेक्षाकृत जो है बाद वाला सूत्र का विधान ही करणीय होता है। अब बाद वाले सूत्र का विधान करणीय कैसे होता है, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जैसे उदाहरण है तो ये है मनस। क्या है? मनस। तो मनस में जो स है तो ये क्या करता है कि मन प्लस रू, इसी स को रू आदेश हो गया है। क्या? स को रू आदेश हो गया किस सूत्र से? सजूसो रू सूत्र से। सजूसो रू सूत्र से रू आदेश हो गया है। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि ये जो मनस है, ये मनस है, इसके स को रू आदेश हो गया है सजूसो रू से। फिर मन रू प्लस रथा हो गया। इस स्थिति में 2 सूत्र प्राप्त होते हैं, क्योंकि दोनों सूत्र बराबर के हैं। कौन? ये देखिए, हसीचा और ये रोरी। तो ये 6वें अध्याय के पहले पाद का 114 नंबर सूत्र है और 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 14 नंबर सूत्र है। लेकिन ये दोनों सूत्र आपस में बराबर कैसे हैं? क्योंकि हसीचा भी वही करता है, जो है ऊ का विधान करता है, रोरी भी ऊ का विधान करता है। क्या? रोरी सूत्र भी करता है। तो अब यहाँ देखा जाता है कि हसीचा की मान्यता अधिक होगी या रोरी की मान्यता अधिक होगी, क्योंकि यहाँ ऊपर कहा भी है कि जब 2 सूत्र आपस में परस्पर विरोधी हो, तो पहले वाले यानी बाद वाले सूत्र की
जो है विधान करणी होता है, अधिक वरीयता किसे दी जाती है, बाद वाले सूत्र का। तो यहाँ पे पहले हसीचा है, बस हसीचा पहले कैसे है, आप कहें कि जो है रोरी भी पहले हो सकता है, लेकिन हसीचा पहले इसलिए है कि ये 6वें अध्याय के पहले पाद का है और ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का है। तो पहले तो 6वां अध्याय आएगा ना, 6वां अध्याय पहले आएगा और 8वां अध्याय बाद में आएगा। तो अभी जब पूछा जाए कि ये हसीचा पहले का है या बाद का है, तो हसीचा जो सूत्र है वो पहले का है, बाद का सूत्र रोरी है। तो यहाँ जो हमारे सूत्रार्थ में ये कहा भी है कि जब दो परस्पर सूत्रों का अपेक्षाकृत जब विरोध हो तो क्या करे कि बाद वाले सूत्र का, यहाँ देखिए बाद वाले सूत्र की मान्यता दी जाती है। तो हमारी बाद वाला सूत्र क्या है, बाद वाला सूत्र हमारा रोरी है। तो इसके आधार पर तो रोरी का ही मान्यता दी जा सकती है ना। तो यहाँ देखिए कि इस स्थिति में तुल्य बल विरोध होने पर प्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र रोरी बलवान बनता है, क्योंकि जो सूत्र के अर्थ में कहा गया है उसके आधार पर तो रोरी सूत्र की ही वरीयता होनी चाहिए। तो रोरी सूत्र के वरीयता के आधार पर तो यहाँ ये भी कह रहा है कि स्थिति में तुल्य बल विरोध होने पर प्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र रोरी बलवान होगा। अब रोरी बलवान होगा तो क्या करेगा, जो बलवान होगा वो और जो कमजोर होगा तो उसके ऊपर वही तो हावी होगा। तो कह रहा है कि पूर्वात्र सिद्धम से हसीचा की दृष्टि से रोरी असिद्ध हो जाता है। ये जो एक पूर्वात्र असिद्धम जो रूप है, पूर्वात्र असिद्धम जो रूप है, यहाँ पे देखिए पूर्वात्र असिद्धम से हसीचा की अपेक्षा रोरी असिद्ध हो जाता है। वैसे जो ऊपर परिभाषा दिया उसके आधार पर तो रोरी ही सिद्ध है, लेकिन ये कह रहा है पूर्वात्र सिद्धम के आधार पर, पूर्वात्र सिद्धम के आधार पर हसीचा की अपेक्षा जो रोरी है वह असिद्ध माना जाता है, क्योंकि सपा सत्याध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है। अब त्रिपादी कैसे हुआ, अब ये जो है अष्टाध्याय के तीसरे अध्याय के 14 नंबर का सूत्र है और ये 6वें अध्याय का है। तो सपा सत्याध्यायी में ये कहा गया कि जो सपा सत्याध्यायी का सूत्र होता है, ये कह रहा है ना, सपा सत्याध्यायी के प्रति त्रिपादी जो होता है वो असिद्ध होता है। तो रोरी जो है वो त्रिपादी के सूत्र, त्रिपादी अध्याय के है, सपा सत्याध्यायी का हसीचा है, क्योंकि ये पहले का है, तो इसीलिए यही सूत्र माना जाएगा। तो अब क्या हुआ, अतः हसीचा की प्रवृत्ति होगी। जब हसीचा सूत्र लगेगा तो ये जो हमारा ये यहाँ पे उदाहरण था, कहाँ मन प्लस रू, या सजूसों से रू आदेश हो गया था स के स्थान पर। अब यहाँ पे मन यानी इस र का जो है रोरी भी र का विधान करता है, यानी र का लोप करता है, हसीचा भी करता है। तो हसीचा की प्रवृत्ति से यहाँ पे र का जो है लोप हो गया, तो क्या बचा, रू के जब र का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऊ ही तो बचेगा ना। तो यहाँ पे देखिए ऊ बचा है, क्या ऊ बचा है। अब यहाँ चल नहीं रहे, पेन नहीं चल रही है तो हम लिख नहीं सकते, बोल रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ऊ बचा है। अब ये देखिए ऊ, अब यहाँ पे आदि गुणः लग के मनोरथ बन गया है। कि मनोरथ कैसे बन गया, जब मन को हम हलंत कर देंगे तो यहाँ हमारा अ बचेगा, और यहाँ के जब रू का आदेश, रू का र का लोप हो गया है तो ऊ बचा है। अब अ प्लस ऊ मिला के गुण संधि जब होती थी तो क्या होता था, ओ होता था ना। तो इसी आदि गुण संधि से मनोरथ बन गया है। क्या बना है, मनोरथ। अगर पूछता है मनोरथ कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। किस सूत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आता है यम प्रतिषेधे परम कार्यम के। तो ये रहा जो है हमारा जो सूत्र, कौन सा सूत्र है, यम प्रतिषेधे परम कार्यम। आइए इसके कुछ और उदाहरणों को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो है कुछ हमारे उदाहरण है, हमने और कहीं किताब से लेके इसको अपने से टाइपिंग की है। वि प्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण है, इसे देख लेते हैं। जैसे ईश्वरस प्लस रचयत के ईश्वरो रचयत हुआ है, वो कैसे हुआ है इसे देखिए। कि जैसे ईश्वरस के
स का क्या हो गया है, रू आदेश हो गया है। ऐसी रू को जो है हसी च से उ हो गया है और आद गुड़ा से ओ हो गया, क्या है, आद गुड़ा से ओ हो गया है, तो ईश्वरो रचयति बन गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देवा प्लस राजते, ये देवा प्लस राजते के देवो राजते हो गया है। वो कैसे हुआ है कि यहाँ पे ये देखिए विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर स हो गया है, स के स्थान पे रू हो गया है, सजू से रू से, उसके रू को उ आदेश हो गया है और आदगुड़ा से ओ हो गया है, तो देवो राजते बन गया है, देवो राजते बन गया। उसी प्रकार धर्म प्लस रक्षति के धर्मो रक्षत बन गया है। इसी जो है विसर्ग को स हो गया, स को रू आदेश हो गया, रू को उ हो गया है, उ को आदगुड़ा से ओ हो गया है, तो जो है धर्मो रक्षति बन गया है। उसके बाद अगला ये उदाहरण है भूवृतस। भूवृतस, इस स का क्या हो गया है, रू आदेश और रू का उ हो गया है हसी च से और आदगुड़ा से ओ होकर क्या हो गया, भूयो रमते। मनस प्लस रथा, तो मनस प्लस रथा को अभी आप लोगों ने देखा ही है, मनस प्लस रथा मनोरथ बन गया। ये रहा हमारे जो है विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र का कुछ अन्य उदाहरण। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को समझाने की थोड़ी सी कोशिश की है। तो वीडियो कैसे लगा दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और जो हमारे नए साथी हों उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो उसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल आइकन दबा के इसे प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और तभी प्राप्त होगा जब आप इसके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और हम सोच रहे थे कि इसके पहले अगर इसके बाद बस एक वीडियो और हमें ले आना है, एक चैप्टर और है बस संधि का। अगर आप लोग समास के वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करिएगा, और या तो फिर हम सोच रहे थे कि जो हमने प्रथम सोपान और द्वितीय सोपान संधि प्रकरण और संज्ञा प्रकरण का अध्ययन किया है उसके प्रश्नोत्तरी को लेके आए। जैसे भी होगा हमें आप लोग जो है कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो बस यहीं तक दोस्तों, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।